नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी एंड यू ऑल आर वेरी 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 हेल्दी एंड हैप्पी एज वेल। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट दैट इज़ कैलकुलेटिव कल्चर। अब हम इसमें बेसिक चीज़ों से लेके एंड लाइक विल रीड अबाउट कैलकुलेटिव कल्चर। तो इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं। इट इमर्ज्ड आफ्टर दी स्टोन एज। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टोन एज के बाद कैलकुलेटिव कल्चर आया। सबसे पहली चीज़ तो कैल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। तो स्टोन एज में मेजरली किसका यूज़ होता था? स्टोन का होता था। लेकिन कैलकुलेटिव कल्चर के अंदर इफ़ वी सी तो उसके अंदर कॉपर और स्टोन दोनों का, सो इट इज़ अ कंबाइंड कल्चर, कॉपर स्टोन एज वी कैन से। ठीक है, कॉपर स्टोन कल्चर मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो इसकी टाइमलाइन है 2800 BCE से लेके 700 BCE। तो ये तो हो गई इसकी टाइमलाइन। और एक पॉइंट ये हो गया कि स्टोन एज के बाद में आया। नाउ कल्चरल पैटर्न इसका क्या था कि इसमें स्टोन और कॉपर का यूज़ होता था। अगेन एज आई सेड, कैल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन्स। अब जो कॉपर है इट वॉज द फर्स्ट एवर मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहला जो मेटल यूज़ हुआ दैट वाज कॉपर एंड इस एज के अंदर ऑफ कोर्स यूज़ हुआ। दैट इज़ द रीज़न कि इसको कैलकुलेटिक बोला जाता है। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप सब चाहें तो इनको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रीजन्स हैं और ये साइट्स के नेम हैं। ठीक है, कल्चर्स एज इन कि कहाँ पर। नाउ गणेश्वर वॉज वन, अहरबनास वॉज वन, सवाल्डा वॉज वन, कयाथा वॉज वन, ईस्टर्न रीजन मलवा एंड और मालवा और जोरवे। ठीक है, माई प्रोनाउंसिएशन कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस पर्टिकुलर नेम्स बिकॉज हर जगह अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। और ये इनके रीजन्स हैं, ये राजस्थान में, ये राजस्थान गुजरात में, ये तापी वैली के अंदर, ये उज्जैन रीजन में, ये यूपी बिहार वेस्ट बंगाल में, ये मालवा रीजन में और ये महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये रीजन्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। You can pause and write or take a screenshot. This is the timeline after the Stone Age, copper and stones and first ever metal use. तो ये तो basic very brief हमारी वो हो गई कि exactly like है क्या। ठीक है, now we will talk about कि साइट्स हैं जो उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे। एंड दूसरी चीज़, जो कल्चर्स हैं दे वर नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ अ टाइप ऑफ साइट। या तो किस तरह की साइट है उनको उस बेसिस पे नेम किया जाता था, या फिर किसी भी कल्चर को किसी रीजन के ऊपर भी नेम कर दिया जाता था। तो गणेश्वर जो है फर्स्ट वी कैन सी 2800 BCE से लेके 2000 BCE तक ये इसका टाइमलाइन है और ये टाइप या रिप्रेजेंटेटिव साइट है। ठीक है, नाउ अहर बनास जो है, अहर तो रिप्रेजेंटेटिव साइट है और बनास एक रिवर है, इसीलिए इसका ऐसा नाम है। और ये राजस्थान और गुजरात के अंदर ये साइट मिलती है। इसकी टाइमलाइन है 2100 BCE से लेके 1500 BCE तक। ठीक है, नाउ सवाल्डा इस तापी रीजन के अंदर है, ये महाराष्ट्र में, और इसकी टाइमलाइन है 2100 BCE से लेके 1800 BCE। ये भी नेम ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव साइट है। नाउ कयाथा इज़ 2000 to 1800 BCE, ये उज्जैन रीजन में है, ये टाइप या रिप्रेजेंटेटिव साइट है। नाउ दिस इज़ ईस्टर्न रीजन, इसकी जो टाइमलाइन है वो 1900 से 1200 BCE है और ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर पाई जाती है। नाउ मालवा रीजन सेंट्रल इंडिया के अंदर जो है इट इज़ नेम आफ्टर द रीजन एंड 1700 से 1200 इसकी टाइमलाइन है। जोरवे इज़ द लास्ट साइट ऑफ कैलकुलेटिव कल्चर, इट्स इन महाराष्ट्र, 1400 से 700 BCE और एक ये रिप्रेजेंटेटिव साइट है। तो ये तो हो ब्रीफली हमने इनकी टाइमलाइंस और किस प्रकार की ये साइट्स हैं वो देख लिया और कहाँ पे इनका रीजन है। आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैटेगरीज क्या है कैलकुलेटिव कल्चर की। ठीक है, तो इफ़ वी सी कि कैलकुलेटिव कल्चर की दो कैटेगरीज, हम उसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज़ वेस्टर्न एंड सेंट्रल, द अदर इज़ ईस्टर्न। ठीक है, तो पहले ईस्टर्न फिर वेस्टर्न और सेंट्रल पढ़ेंगे। ईस्टर्न के अंदर कौन से रीजन आ गए हमारे पास? यूपी का एरिया, बिहार का एरिया, वेस्ट बंगाल का एरिया। ठीक है, अब यहाँ की स्पेसिफिकेशंस या फिर हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो एक तो ईस्टर्न रीजन के अंदर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता था। ठीक है, दूसरा इनकी जो सॉइल होती थी वो अलुवियल सॉइल होती थी। एंड सिंस प्लेंटी रेनफॉल होता है, आप जो लोग थोड़ा बहुत भी रूरल बैकग्राउंड रखते हैं या वैसे उन्होंने पढ़ा है
तो आपने देखा होगा कि जो धान की खेती है, जो चावल की फसल होती है, वो खड़े पानी के अंदर बोई जाती है और उसको खड़ा पानी चाहिए होता है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. तो जहाँ पे प्लेंटी रेनफॉल होगी ऑफ कोर्स वहीं पे राइस होगा. एंड अलूवियल सॉइल थी, तो लार्ज नंबर ऑफ बोन टूल्स भी यहाँ पर हमें मिलते थे. अब वेस्टर्न और सेंट्रल के अंदर सेमी एरिड रीजन था ये. रेन कम होती थी, ब्लैक सॉइल थी और बार्ले बेस्ड जो एग्रीकल्चर था. यहाँ पे राइस बेस्ड एग्रीकल्चर था और यहाँ पे बार्ले बेस्ड एग्रीकल्चर था. अब यहाँ पे बोन टूल्स जो है वो रेयरली ही हमें मिलते थे. जहाँ पे ईस्टर्न रीजन के अंदर बोन टूल्स ज़्यादा मिलते हैं, वहीं पे वेस्टर्न के अंदर या वेस्टर्न और सेंट्रल के अंदर हमें बोन टूल्स कम मिलते हैं. नाउ वील कम टू कॉपर. ऑब्जेक्ट्स वर लिमिटेड एक्सेप्ट फॉर आहार. आहार को तंबावती भी कहते हैं, तांबावती भी कहते हैं. तांबा क्या होता है? कॉपर होता है. ठीक है, तो एज सजेस्टेड बाय द नेम, तांबावती के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कॉपर की मात्रा मिलती थी. लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स ड्यू टू क्लोजनेस विद खेतरी रीजन नोन फॉर कॉपर. ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी कॉपर टूल्स आना चाहिए और कॉपर स्टोन टूल्स वी कैन से, क्योंकि खेतरी रीजन कॉपर के लिए जाना जाता था, इसीलिए इसको तांबावती भी कहते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉपर टूल्स वर फाउंड देयर. ना मेजर साइट्स अगेन हमने पीछे भी देखी, गणेश्वर, कयात, अहर, गिलुंद, बलाथाल, सवाल्डा, नावडतोली, महेश्वर. ठीक है, ये सब बाकी के सारे हमारे रीजन्स हैं. नासिक वगैरह, चिरांद, इलाहाबाद, पांडुराजर, धिबी, दीमाबाद, ये सब जो हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट मेजर साइट्स हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं कि कैलकोलिथिक कल्चर के मेजर फीचर्स क्या हैं. तो मेजर फीचर्स क्या है? एक तो यूसेज ऑफ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, बोथ दोनों का हमारे पास यूसेज मिलता है. डिस्कवरी ऑफ बोन टूल्स भी हमें इस कल्चर के अंदर ही मिलती है. हंटिंग, हर्डिंग, फार्मिंग, ये भी इसके अंदर कॉमन प्रैक्टिस है. मड हाउसेज वर फाउंड. ठीक है, व्हील मेड पोट्री हमें मिलती है. नाउ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस बिलीव्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं. नाउ इफ़ कमिंग टू स्टोन इंक्लूडिंग माइक्रोलिथ्स एंड कॉपर टूल्स, इन पे स्पेसिफिकली अगर हम आए तो टाइनी स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं और इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? फीचर ऑफ मीजोलिथिक बट माइक्रोलिथ्स भी हमें यहाँ पर मिलते हैं. ठीक है, वैसे तो ये मीजोलिथिक एज का फीचर हम कह सकते हैं, लेकिन माइक्रोलिथ्स हमें मिलते हैं इस एज के अंदर तक भी. नाउ बोन टूल्स मेनली डिस्कवर्ड इन ईस्टर्न कैलकोलिथिक कल्चर हम कह सकते हैं. कैलकोलिथिक कल्चर का जो रीजन है उसके ईस्टर्न पार्ट में हमें बोन टूल ज़्यादा मिलते हैं. हमने पहले भी ये चीज़ अभी पढ़ी है. नाउ कमिंग टू हंटिंग, हर्डिंग एंड फार्मिंग, अपार्ट फ्रॉम दीज फिशिंग भी हमें मिलती है. नाउ वीट, बार्ले एंड राइस, ये ईस्टर्न रीजन के अंदर राइस मिलते हैं. वीट, बार्ले हमें सेंट्रल और वेस्टर्न रीजन के मिलते हैं बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट दे गॉट. मड स्ट्रक्चर हमें कैलकोलिथिक कल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय सेटलमेंट्स हैं. अब इसके अंदर हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स मार्क्ड बाय मड हाउसेस और कुछ लकड़ी के भी घर मिल जाएंगे या कुछ लकड़ी कहीं पे कुछ घरों में यूज्ड मिल जाएगी. ब्रिक्स बहुत रेयरली यूज्ड होती थी इस टाइम के अंदर. अब व्हील मेड जो पोट्री थी, ठीक है, शोड पोट्री की वैरायटी, पोट्री की जो कलाकारी है, अलग अलग तरह की हम फॉर्म्स बोल सकते हैं, वो दिखाती थी. इन जनरल टाइप जो है रेड और ब्लैक वेयर होते थे, कि अंदर से ब्लैक और आउटसाइड रेड. कई बार इनके ऊपर कार्विंग्स वगैरह या लाइक पेंटिंग्स भी हम कह सकते हैं. सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिलीजियस बिलीफ जो हैं, कल्चर मार्क्ड बाय सोशल, बिकॉज इस टाइम तक काफ़ी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी थी. तो जैसे जैसे प्राणी का आसपास के रहने का माहौल इवॉल्व होता है, उसी प्रकार उसके मनोविचार भी इवॉल्व होते हैं. तो उसके रिलीजियस बिलीफ्स बनने लगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, एकजुटता आने लगी, स्कैटर्ड नहीं रहते थे, पॉपुलेशन बढ़ी. तो उस वजह से बिलीव्स और ऑर्गेनाइजेशंस का होना, पनपना, बढ़ना स्वाभाविक है. ठीक है, तो इट वाज अ कल्चर मार्क्ड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टेन स्पेसिफिक बिलीव्स इंक्लूडिंग बरियल प्रैक्टिसेस. ये हमें बहुत कॉमन मिलेगा. अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी रीडिंग. कैलकोलिथिक कल्चर एंड्स है. एंड अगर इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी कहीं पर डाउट है, आपको इसके अलावा कुछ और पूछना है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन.
एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें और आप सभी के ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं भगवान करें. एंड अगर कोई भी डाउट है, यू गाइज कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गिव द वीडियो a like and you share the video with people who need it. and please feedback भी आप provide करें अगर आपको कुछ और different चाहिए तो. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.